एक वेयरवुल्फ लड़की जिसके एक अल्फा वेयरवुल्फ के साथ शादी होने वाली थी, उसे एक ह्यूमन से प्यार हो जाता है। क्या वो अपने प्यार को छुपा कर रख पाएगी या फिर इसके लिए उसे लड़ना पड़ेगा? या हम आज की हमारी मूवी ब्लड एंड चॉकलेट 2007 की हॉरर फैंटेसी रोमांटिक मूवी में देखने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर विवियन हमसे कहती है कि हर एक का बचपन बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, पर उसका बचपन वैसा नहीं था। वो यूएसए में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। एक दिन अचानक से उनके घर के सामने कुछ लोग आ गए। उसके फादर उनसे लड़ने के लिए जाते हैं पर उनकी डेथ हो जाती है। विवियन जल्दी से वहां से भाग गई थी। इस अटैक में उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी, सिर्फ वही बची थी। इसके बाद 10 साल बीत चुके हैं और विवियन एक अलग कंट्री जिसका नाम है रोमानिया, वहां पर अब रह रही है। आजकल वो अपनी एंट एस्टेड के साथ रह रही है। उसे कहती कि आजकल तुम हमेशा भागती रहती हो, क्या पता अब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ जाए। उन सब का एक बॉस था जिसका नाम है गैब्रियल। गैब्रियल की पहली वाइफ एस्टेड थी, पर अब उसे न्यू वाइफ चाहिए थी और ये विवियन बनेगी। एक अजीब सा कस्टम है और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। विवियन को इस तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग जीना अच्छा नहीं लगता। एस्टेड ने उसे समझाया जब मैं 19 ईयर्स की थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ये रूल्स ही है जो हमें बचा कर रखते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि तुम सेफ रहो और इसी वजह से तुम यहाँ पर हो। रात में विवियन अपने कजन्स के साथ एक अंडरग्राउंड क्लब में आती है। उसके कजन का नाम है राफे। राफे गैब्रियल और एस्टेड का बेटा है। उसे यहाँ पर एक लड़की पसंद आती है, वो भी उसके लिए डांस कर रही थी। वो उसके करीब आ रही थी तो राफे उसके पास जाकर उसे टच करने की कोशिश करता है। उस लड़की ने गुस्से में उसे झटक दिया। इस बात से राफे बहुत ही अपसेट हो गया। विवियन उसका मजाक लेती है, तुम्हें इस तरीके से गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे तो तुम्हारा पूरा फ्यूचर दिख रहा है। तुम्हारी वेडिंग होगी, उसकी पूरी फैमिली आएगी और इसके बाद तुम सबको मार डालोगे। राफे कहता है कि हम दोनों बहुत ही रोमांटिक है, हम कभी भी गिव अप नहीं करते। उन दोनों में झगड़ा होने वाला था पर उसके फ्रेंड्स ने इन्हें रोक लिया। राफे कहकर जाता है कि तुम्हारे पास भी सिंगल रहने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, गैब्रियल जल्द से आकर तुम्हें चूज कर लेगा। वो रात में शांति के लिए एक चर्च में चली गई। वहां नीचे हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एडन ये ड्रॉ कर रहा था। वो विवियन की आवाज सुन लेता है और कहता है कि ऊपर कौन है। विवियन कहती कि यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। एडन ने कहा कि मैं सिर्फ काम कर रहा था, मैं कुछ भी चुराने के लिए नहीं आया। वो वहां से जा रहा था तभी उसकी सारी पेंटिंग्स नीचे गिर जाती है। विवियन आकर देखती है तो वुल्स की पेंटिंग्स थी। उसे पूछती कि ये सब क्या है। एडन कहता है कि मैं ग्राफिक नॉवेल लिख रहा हूँ, ये नॉवेल वेयरवुल्व्स के बारे में। अपना कुछ प्रीवियस वर्क उसे दिखाता है। उसने कहा कि सिटी में वेयरवुल्व्स की बहुत सारी हिस्ट्री है। आदमी से वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने वाले एनिमल्स यहाँ पर वर्शिप किए जाते थे। इस सब की वो रिसर्च कर रहा था। वो विवियन का नाम पूछता है पर विवियन उसे कुछ भी ना बताते हुए वहां से चली जाती है। जिस लड़की की राफे ने बेइज्जती की थी अपने फ्रेंड्स के साथ, उसका पीछा करने लग जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वहां से भागने लग जाती है। रास्ते में उसे विवियन दिख गई और उसे वो बचा लेती है। विवियन ने कहा कि तुम्हें लॉस पता है, इस तरीके से अकेले से तुम शिकार नहीं कर सकते। अगर तुम कभी भी कुछ भी करने लग गए तो हमें लोग जीने नहीं देंगे। राफे कहता है कि सिर्फ हम मजाक कर रहे थे, हम कुछ भी करने नहीं वाले थे। विवियन घर पर आए तो गैब्रियल उसका वेट कर रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो। विवियन ने कहा कि मैं तुमसे नहीं डरती। गैब्रियल कहता है कि हमारे कुछ रूल्स है, हर 7 साल के बाद हमें वाइफ चेंज करनी होती है। कुछ प्रोफेसीज है जिसमें लिखा है कि तुम जैसी लड़की हम सबको लीड करेगी, तुम्हें अब मेरा बन जाना चाहिए। हमारी ट्रेडिशन के अनुसार चलना सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं माना और उनकी डेथ हो गई। हम यहाँ पर सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। विवियन ने कहा कि जिस तरीके से तुमने एस्टेड को छोड़ दिया तुम वैसे मुझे भी छोड़ दोगे, इसी वजह से उसकी वाइफ वो नहीं बनना चाहती थी। गैब्रियल कहता है कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम कुछ अलग हो, तुम्हारा हाल उसके जैसा नहीं होगा। एस्टेड को गैब्रियल के छोड़कर जाने की वजह से बहुत बुरा लग रहा था। एक रात अचानक से राफे उस लड़की के रूम में घुस गया। उसे कहता है कि तुम मुझे एडमायर नहीं करती, तुम सिर्फ मुझसे डरती हो। उसे वही की वही मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक गैंगस्टर की बेल करा दी जाती है। जिन लोगों ने उसकी बेल कराई थी उनके बारे में उसे पता नहीं था। ये बेल गैब्रियल ने करवाई हुई थी। उसे कहता है कि तुम हो कौन, मुझसे चाहते क्या हो। गैब्रियल ने उसे ड्रिंक दी और कहा कि जो ड्रग्स तुम सेल करते हो इसे पॉइजन माना जाता है। गैब्रियल के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। गैंगस्टर कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। गैब्रियल मानता नहीं और उसी के ड्रग्स से उसे वो बेहोश कर देता है। न्यूज़पेपर में राफे ने जिस लड़की को मारा था उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट आई। विवियन को देखकर बुरा लगता है। वो जब एक बुक स्टोर से गुजर रही थी तो वहां पर एडन की बुक देखती है। वहां पर उसके सिर्फ इनिशियल्स थे। घर जाते वक्त एक जगह पर एडन उसे देख लेता है। विवियन ने भी उसे नोटिस किया पर वो आगे चली गई। एडन उसका पीछा करने लग गया तो विवियन जल्दी से वहां से भाग जाती है। वो भी उसका बहुत दूर तक पीछा करता है पर एक जगह पर डेड एंड आ गया। विवियन अपने पावर्स को यूज करती है और वो ऊपर चढ़ गई।
ऊपर से जिस बेकरी में वो काम करती थी उस बेकरी की एक रिबन नीचे गिर जाती है। रात में विवियन की फैमिली में सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि एक इवेंट पर वो जा रहे थे। यहाँ पर उनके जैसे बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। कल गैब्रियल ने जिस गैंगस्टर को अरेस्ट किया है उसे भी यहाँ पर लाया जाता है। गैब्रियल ने कहा कि आज फुल मून है, जैसा हम हमेशा से सदियों से करते आ रहे हैं वही सब आज हम करने वाले। इस आदमी की हम हंट करेंगे। हमें हर जगह से निकाल दिया गया था पर इस कंट्री से हमें कभी भी निकाला नहीं गया। इस गैंगस्टर ने हमारी सिटी के साथ बहुत गलत किया है, इसका आज हम बदला लेंगे। सब मिलकर इसकी हम हंटिंग करेंगे। उसे कहता है कि इस जंगलों के पार एक नदी है, अगर तुमने उस नदी को पार कर दिया तो तुम जी सकते हो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। उन्होंने उसका हाथ कट किया, यानी कि वहां से ब्लड निकल सके। सब लोगों की आंखें व्हाइट हो जाती है और सब उसका पीछा करने लग जाते हैं। स्लोली हर एक आदमी वुल्फ में कन्वर्ट हो गया। विवियन उसका पीछा नहीं करना चाहती थी पर गैब्रियल उसे कहता है जो तुम हो इससे तुम भाग नहीं सकती। उस आदमी ने भागने की बहुत कोशिश की पर फाइनली वुल्फ उसे पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। एडन जिस होटल में रुका हुआ था वहां के मैनेजर से वो बात करता है। वो उससे इंक्वायरी कर रहा था तभी लास्ट टाइम विवियन के पास से जो एक रिबन नीचे गिरी थी ये रिबन उसे दिख जाती है। इसके बारे में उसने पूछा तो चॉकलेट शॉप का उसे पता मिल जाता है। यहाँ पर विवियन काम करती थी और डायरेक्टली उसके पास वो पहुंच गया। उसे वुल्फ गर्ल बुलाता है। विवियन कहती है कि मुझे कभी भी बुलाना मत। यहाँ से उसे जाने के लिए कहती है पर एडन मानता नहीं। वो पूछती कि अब तक तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। एडन कहता है कि मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। विवियन ने पूछा कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना। एडन कहता है कि कुछ दिनों में मेरा ट्रेन का टिकट है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा पर उससे पहले तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। विवियन ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। एडन कहता है कि अगर सचमुच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो इस तरीके से रात में तुम चर्च में नहीं घूम रही होती। तो उसे पूछता है तुम हमेशा मुझसे भागती क्यों रहती हो। विवियन ने नोटिस किया कि यहाँ पर राफे आ रहा है। वो एडन को फिर से जाने के लिए कहती है पर वो मान नहीं रहा था। विवियन ने कहा कि कल रात मुझे 7 बजे मिलना, हम दोनों डेट पर चलेंगे। एडन अपना एक ड्राइंग उसे देखकर वहां से चला जाता है। राफे ने उसे देख लिया था। विवियन जरा डर जाती है और ये ड्राइंग कचरे में डालकर बाहर जा रही थी। राफे ड्राइंग ले लेता है। इस ड्राइंग में एडन ने विवियन को वुल्फ्स के साथ ड्रॉ किया था। राफे को कहती कि उसे कुछ भी पता नहीं है। राफे ने कहा कि अगर तुम उसे डेट करना चाहती हो तो आराम से कर सकते हो पर उसे हमारे सीक्रेट पता नहीं चलने चाहिए। ये नॉर्मल ह्यूमंस हमेशा हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते रहते हैं। विवियन ने कहा कि तुम्हें उस लड़की को मारना नहीं चाहिए था, अगर किसी को पता चला तो बहुत ही बड़े ट्रबल में आ जाएगा। उस लड़की के बारे में गैब्रियल को भी पता चलता है। उसने राफे से पूछा कि क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग कर रहे हो। राफे इसके लिए मना करता है। गैब्रियल कहता है कि तुम मेरे बेटे हो पर अगर तुमने रूल्स तोड़े तो मैं सारी चीजें भूल जाऊंगा। अगर तुम्हारे बारे में और कुछ मुझे पता चला तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अगली शाम विवियन एडन से मिलने के लिए गई। एडन उसे पूछता है कि तुम इस कंट्री में क्यों हो। विवियन कहती कि यहाँ पर मैं आन के पास रहती हूँ, उसके फादर की बचपन में डेथ हो गई थी। विवियन ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो भी बुक्स तुमने पब्लिश की है उस पर तुमने अपना नाम नहीं डाला। एडन इसके बारे में उसे बताना नहीं चाहता था। विवियन उसे पूछती है कि तुम्हारी स्टोरीज कैसी चल रही है। एडन कहता है कि सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पर वेयरवुल्व्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। लोगों को लगता है कि वो लोग सिर्फ फुल मून पे वुल्फ बन सकते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब चाहे तब वुल्फ में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। उसे ये भी पता चला था कि वुल्फ को मारने के लिए उसे सिल्वर या फिर फायर को यूज करना पड़ेगा। अगर उन्हें कोई चोट देता है तो उनकी आंखें व्हाइट हो जाती है। उसे फिर एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट पर लेकर आया पर वो बंद हो चुका था। उसे रूफटॉप से पूरी सिटी देखनी थी तो विवियन कहती है कि मुझे एक प्लेस पता है। ये एक प्राइवेट बिल्डिंग थी पर फिर भी उसे लेकर आती है। सबसे छुपते छुपाते एक बहुत ही ब्यूटीफुल से स्पॉट पर वो आ गए। उसे कहती कि वेयरवुल्व्स का कैसल हुआ करता था, उनकी एक प्रिंसेस थी, उसकी डेथ के बाद ये अबैंडन्ड है। एडन कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझसे तुम बहुत सारी चीजें छुपा रही हो। विवियन ने कहा कि मेरी फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ इस सब की मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। एडन ने कहा कि ये लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें इसके डिसीजन लेने चाहिए। उसे अपने बचपन का इंसिडेंट सुनाता है। उसके फादर आर्मी में थे पर जब वो वापस आए तो एक एडिक्ट बन चुके थे। उन्होंने कहा था कि मुझे फाइटिंग सीखनी पड़ेगी। वो हमेशा मुझे बहुत प्रेशराइज करते थे। जब वो 17 साल का हुआ तो घर से बाहर जाने की उसने कोशिश की। उसके फादर उसे रोकने लग गए पर उस दिन उनकी फाइट हुई। उस फाइट में एडन ने अपने फादर को इंजोर कर दिया था। तब से अलग अलग कंट्री में जाकर वो छुप रहा है। अगर वो वापस जाएगा तो शायद उसके फादर उसे ढूंढकर मार देंगे। इसी वजह से अपने बुक्स पर वो इनिशियल्स नहीं लिखता। ये सब उसे बता रहा था क्योंकि उसे पता था कि किसी और की मर्जी से काम करना कैसा होता है। अपनी खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद को ही लेना चाहिए।
इसके बाद दोनों करीब आ गए और किस कर लेते हैं। इनकी नाइट बहुत ही ब्यूटीफुल से स्पेंड हुई थी। एडन उसे पूछता है क्या मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। विवियन इसके लिए मना करती है। वो जरा दूर जाकर फिर से उसके पास आ गया, कहता है कि हम दोनों तो फिर से मिल गए। वो प्रॉमिस करता है कि अगर उनकी रिलेशनशिप विवियन छुपाना चाहती है तो उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई। एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। राफे के फ्रेंड्स ने एक रात इन्हें साथ देख लिया था। वो एक जगह पर मेकआउट करने लग गए और विवियन को थोड़ी सी चोट आ जाती है। वो एडन से दूर चली गई। एडन पूछता है कि हुआ क्या। विवियन ने कहा कि मुझे घर जाना है। उसी मोमेंट पर राफे वहां पर आ जाता है। वो एडन से कहता है कि तुम्हें विवियन से जरा दूर रहना चाहिए। इसकी शादी किसी और के साथ होने वाली है, तुम इसमें नहीं आ सकते। अगर तुम उसके और भी करीब आ गए तो तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। राफे यहाँ से चला जाता है। विवियन कहती है कि अब हम दोनों नहीं मिल सकते। एडन कहता है कि क्या तुम अपनी पूरी लाइफ की डिसीजन अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही लोगी या फिर अपना भी खुद डिसीजन लोगी। राफे और उसके फ्रेंड गैब्रियल को एडन के बारे में बता देते हैं। उन्होंने कहा कि विवियन ने उसे हमारे सारे सीक्रेट्स बताए हुए हैं। गैब्रियल पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करने लग गई है। ये सब उसे हाँ कहते हैं। गैब्रियल ने कहा कि उसे सिटी से निकाल दो, इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े ये सब कुछ तुम कर सकते हो। एडन जब घर पर आता है तो विवियन का उसे एक लेटर मिला। इस लेटर में उसे एक चर्च में आने के लिए बोला गया था। वो वहां पर पहुंचता है पर एक्चुअल में राफे ने लेटर लिखा हुआ था। उसे कहता है कि पहली ट्रेन लेकर इस सिटी से बाहर निकल जाओ वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। ये धमकी एडन को पसंद नहीं आती और राफे के साथ वो फाइट करने लगता है। फाइट की वजह से राफे का खून निकल गया और उसकी आंखें व्हाइट हो जाती है। एडन ने ऑलरेडी वेयरवुल्व्स के बारे में बहुत सारी रिसर्च की थी। वो समझ गया कि राफे भी एक वेयरवुल्फ है। वो डरकर उसे कहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। पर राफे अब मानने नहीं वाला था। वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उसे मारने लग जाता है। एडन जाकर कन्फेशन रूम में छुप गया। राफे इसे भी तोड़ देता है और उसके चेस्ट पर उसने हमला किया। एडन के चेस्ट पर सिल्वर से बना हुआ एक नेकलेस था। इसे टच करने की वजह से राफे को इंजरी होने लग गई थी। एडन समझ गया कि सिल्वर वेयरवुल्फ के लिए बहुत ही डेंजरस है। वो अपना नेकलेस उठाता है और राफे पर हमला कर देता है। वो दोनों ऊपर से नीचे गिरे थे और इस नेकलेस की वजह से राफे की डेथ हो जाती है। एडन जल्दी से वहां से निकल जाता है। रात में सब लोग क्लब में आए हुए थे। गैब्रियल विवियन को देखकर उसके पास जा रहा था पर एस्ट्रिड उसे रोक लेती है। कहती कि जैसे हम टाइम बिताया करते थे, प्लीज आज रात भी मेरे साथ वैसा टाइम स्पेंड करो। गैब्रियल को अब उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। विवियन क्लब से बाहर निकली तो एक एली में एडन पड़ा था। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। वो कहता है कि मुझे राफे के बारे में पता है। उसने अपना सिल्वर नेकलेस निकाल लिया और वो विवियन को लेने के लिए कहता है। एडन सब कुछ समझ गया। विवियन उसे कहती है मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी, प्लीज टाउन से निकल जाओ, अगर तुम उन्हें मिल जाते हो तो तुम्हें मार डालेंगे। एडन कहता है कि मर्डर साइट पर मेरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अब मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तुम अगर मेरे लिए सचमुच में केयर करती तो कभी मेरे पास आती ही नहीं। क्लब से कुछ लोग बाहर निकले तो एडन डर कर वहां से चला जाता है। उसने एक होटल से सिल्वर के चाकू वगैरह उठा लिए। पैरेलल में गैब्रियल को राफे की डेथ के बारे में पता चलता है। उसे बहुत बुरा लगा। उसने एस्ट्रिड को इसके बारे में बताया तो बहुत ही अफेक्टेड थी। वो कहता है कि हम उसका बदला लेंगे। एडन स्टेशन पर जाकर ट्रेन का वेट कर रहा था तो दो लोग उसे अप्रोच करते हैं। उसे लग रहा था कि वो पुलिस है पर वो गैब्रियल के आदमी थे। रात में एडन को उसी जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर उनके लोग हंट करते हैं। उसने कहा कि जिस तरीके से ह्यूमंस हमेशा हमारी शिकार करते आ रहे हैं उसी तरीके से एडन ने भी राफे को मार डाला था। वो एडन को रूल्स बताते हैं। गैब्रियल विवियन को लास्ट टाइम एडन को किस करने के लिए कहता है। उन्होंने एडन को कट किया, उसका सिल्वर नेकलेस निकाल लिया और उसे भागने के लिए कहते हैं। एडन जंगल से भागते भागते अलग अलग डायरेक्शंस लेता है। हर जगह पर वो अपना खून लगाता चला गया, यानी कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। वो एक स्ट्रीम के पास पहुंचता है और खुद को मर्ड लगा लेता है ताकि कोई उसे ढूंढ